कर नहीं करना चाहिए। एक भूरुंड नाम का पक्षी होता है, वो बड़ी सुंदर उपदेश की बात करता है, लेकिन स्वयं ठीक उसके विरुद्ध आचरण करता है। भूरिंड यह पक्षी भूरुंड शिक्षेत अन्यान श्रुत्वान स्वयं आचरेत यथा हिम्मत श्रृंगे भूरुंडाख्यो विहंगम। ये हिमालय में भूरुंड नाम का पक्षी होता है, ये दूसरों पक्षियों को बहुत अच्छी ज्ञान ध्यान की चर्चा सुनाता है और स्वयं ठीक उसके विरुद्ध आचरण करता है, वो बिल्कुल नहीं मानता। तो ऐसे श्रोता वे भूरुंड कोटि के हैं, कथा सुनकर दूसरों को डांट फटकार के कहें कि अरे सत्यवादी हरिश्चंद्र की कथा तुमने नहीं सुनी, सत्य की कितनी महिमा है, सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान का ध्यान किया गया, तो झूठ बोलते हो। दूसरों को सत्य की दुहाई दे और स्वयं सत्य का पालन न करे। ऐसे जो श्रोता हैं, ऐसे जो वक्ता हैं, दोनों को श्रोता वक्ता दोनों को ही लक्षण है, ऐसे जो श्रोता वक्ता हैं कहते वो भूरुंड श्रेणी के। तीसरी श्रेणी किसकी है? बैल की। बैल को पेट भरने से काम, खली भूसी रख दो, हरा रख दो, कुछ भी रख दो, उससे तो पेट भरना और काम करना। तो ऐसे ही जिन्हें कथा के रस का बोध नहीं है, केवल पेट भरने से काम है, ऐसे जो लोग हैं जो कथा के रस से सर्वथा अनभिज्ञ हैं, केवल बैठना है उनको, समय जो है नहीं कट रहा है तो समय काटना है, तो ऐसे श्रोताओं को वृष कहा गया। और ऊंट उसे कहा गया जो मीठी रस की कथा को छोड़ करके कटुक बात को ही पसंद करे, उसको ऊंट कहा गया। ऊंट कड़वी नीम की पत्ती और कसैली बबूल की पत्ती, ये ऊंट को अधिक प्रिय होती है। पीपल बट आदि के बड़े सुंदर पत्ते होते नहीं खाता, मीठे पत्ते नहीं खाता, वो कसैले और कड़ुए पत्ते ही खाता है। ऐसे ही वे श्रोता वक्ता जिन्हें कंस का चरित्र अच्छा लगे, रावण का चरित्र अच्छा लगे, शकुनी की बात अच्छी लगे, ऐसे जो हैं उनको कहा गया है कि वे उष्ट्र श्रेणी के हैं, इन श्रेणियों में नहीं जाना चाहिए। वस्तुतः उत्तम क्या है? यस्थित्वाभिमुखं प्रणम्य विधिवत् त्यक्तान्यवादो हरे लीला श्रोतुमभीप्सतेति निपुणो नम्रोऽथ क्लुप्ताञ्जलिः शिष्यो विश्वसितोऽनुचिन्तन परः प्रश्नेऽनुरक्तः शुचिर् नित्यं कृष्ण जनप्रियो निगदितः श्रोता सवै वक्तृभिः। उत्तम श्रोता का लक्षण एक छंद में वर्णन कर रहे हैं, जो नित्य ही कथा में समय से उपस्थित हो जाए। त्यक्तान्य वादः, सारे वाद छोड़कर बैठे। सत्संग की एक विशेष बात है, जो कोई एक किसी विशिष्ट पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के सत्संग में बैठते हैं, उन्हें सत्संग में कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए पूर्वाग्रह से ग्रसित न हो, त्यक्तान्यवाद। दूसरी बात यह है कि कथा का श्रवण कभी विज्ञ बनकर नहीं करना चाहिए, अज्ञ बनकर के करना चाहिए। हम स्वयं विज्ञ बनकर के सत्संग सुनेंगे, कथा सुनेंगे, तो उसमें एक दोष आ जाएगा। कथा का रस तो हम कब लेंगे, वक्ता में दोष ज्यादा देखेंगे और फिर मन ही मन हम निश्चय करेंगे कि अरे भाई कहते तो हैं लेकिन इनको दर्शन का ज्ञान नहीं है, इनको अमुक का ज्ञान नहीं है, इनको अमुक का ज्ञान नहीं है। तो ये गुण दोष का विवेचन करने बैठे हैं कि भगवान के चरित्र का आस्वादन करने बैठे हैं। देखिए, हनुमान जी से बड़ा कोई ज्ञानी है? अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वं मुनीन्द्रैः परम व्याख्यातम भरतादभि परिवृतम रामम भजे श्यामलम। ध्यान के श्लोक में लिखा, हनुमान जी बड़े बड़े मुनीन्द्र, अमलात्मा, विमलात्मा, परमहंस महात्माओं की मंडली में बैठ करके परम तत्व का उपदेश उन महात्माओं को करते हैं। अग्रे वाचयति प्रभंजन सुते तत्वम मुनीन्द्रैः परम, परम तत्व का उपदेश देते। वे हनुमान जी महाराज ज्ञानीनाम अग्रगण्यम हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज हैं। और ज्ञानियों में अग्रगण्य श्री हनुमान जी महाराज
जब भगवान की कथा का मंगलाचरण हुआ नहीं, कहीं नाम संकीर्तन हुआ, कहीं भगवत चरित्र हुआ, तो बस सबसे पहले उपस्थिति श्री हनुमान जी की होती है। हनुमान जी अपने मन में सोचने लग जाएं कि हम तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में हैं, और क्या संसार का कोई बड़े से बड़ा ज्ञानी आखिर है तो वह जीव है। क्या वह हनुमान जी को कथा सुनाने की सामर्थ्य रख सकता है? क्या हनुमान जी के सामने किसी को कुछ बोलने की हिम्मत है? वे तो ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, लेकिन श्री हनुमान जी महाराज ज्ञानियों में अग्रगण्य होते हुए भी मैं ज्ञानियों में अग्रगण्य हूं, इस भाव को स्वीकार करके कथा नहीं सुनते हैं। वे अज्ञ की भांति सुनते हैं कथा कि आज के पहले ये चरित्र तो हमने सुना ही नहीं, आज पहली बार सुन रहे हैं। ऐसे वे कथा का श्रवण करते हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसांतकम। हाथ जोड़ करके, मस्तक झुका करके, अश्रुपूरित नेत्रों से वे भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। ऐसे श्री हनुमान जी महाराज हैं। तो अज्ञ बनकर के कथा सुने, विज्ञ बनकर के, विद्वान बनकर के कथा श्रवण न करें। अत्यंत नम्रोथ क्लृप्तांजलि, वाद विवाद छोड़ करके, नम्र होकर के, हाथ जोड़ करके कथा श्रवण करें। और प्रश्न करने की बात हो तो ऐसा नहीं कि बहुत से लोग प्रश्न कर रहे हैं तो चलो देखा देखी हमारे मन में, चलो हम भी प्रश्न करें। अपनी पात्रता का विचार कर लें, हमको क्या पूछना चाहिए, प्रकरण के अनुरूप बात पूछें। जो प्रकरण चल रहा है उसके अनुरूप बात पूछें। प्रकरण तो रस का चल रहा है, कोई बढ़िया का चल रहा है, और जैसी तैसी बात कोई पूछ दी संसार की, तो कितने श्रोताओं का समय खराब होगा, कितने लोगों के हृदय में पीड़ा होगी। तो इसलिए प्रश्न करने के पूर्व ही वह अच्छी प्रकार से विचार कर ले कि हमें क्या कहना है, क्या पूछना है। ऐसे उत्तम श्रोता को, जो वक्ता और श्रोता दोनों के हृदय में हर्ष उत्पन्न करे, उसे उत्तम कोटि का श्रोता कहा गया। देखो, श्रोता का लक्षण बहुत बड़े छंद में है और वक्ता का लक्षण केवल अनुष्टुप छंद में है। इसका तात्पर्य है कि श्रोता की महिमा ज्यादा है, श्रोता के अनुरूप ही अंतःकरण से विषय प्रकट होता है, क्योंकि सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से भगवान ही विराजमान है। हम कुछ कहने वाले नहीं हैं, वस्तुतः आपके अंतःकरण में बैठकर भगवान ही श्रवण कर रहे हैं, और जिस रूप में जिस विषय को वो श्रवण करना चाहते हैं उस विषय को वो सहज ही प्रकट कर लेते हैं। इसमें दास की कोई पात्रता नहीं है, यही सिद्धांत है। तो योग्यता श्रोता की है, वक्ता की नहीं, श्रोता की योग्यता। वक्ता का लक्षण एक श्लोक में, अनुष्टुप में है, बोले भगवन मति, सबसे पहला लक्षण है भगवन मति। लोक में मति न हो, धन में मति न हो, प्रतिष्ठा में मति न हो, उसकी भगवान में मति हो। भगवान में मति होगी तो भगवान की बात ज्यादा करेगा, और किसी वस्तु में रति होगी तो संसार की बात ज्यादा करेगा, भगवान की बात तो बहुत थोड़ी करेगा, संसार की बात ही ज्यादा करेगा। पहला लक्षण है भगवान मति, भगवान में मति हो। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं ऐसा कहता हूं, मैं ऐसा जानता हूं, ये अच्छी बात नहीं है। मैं कौन होता है? मैं नहीं। हमने संतों से सुना है, आचार्यों से सुना है, वो बात प्रामाणिक है। संतों का मत, व्यास जी का मत, सुखदेव जी का मत, वाल्मीकि जी का मत, वो हम कहें। हमको अपना मत देने का साहस कब से आया, किसने दिया? शास्त्र के विरुद्ध अच्छी से अच्छी बात भी प्रमाण नहीं हो सकती। भगवन मति ही, भगवान में मति हो, भगवान की बात कहे, और अत्यंत निरपेक्ष हो। भगवान मति हो और निरपेक्ष हो। निरपेक्ष यह सबसे पहला लक्षण है भक्त का, निरपेक्ष है। निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूजयेत्यंघ्रि रेणुभिः। सबसे पहला लक्षण है निरपेक्ष। और निरपेक्ष महात्माओं का हृदय ही भगवान का नित्य निवास स्थल है।
निरपेक्ष का लक्षण क्या है? जाको कबहु न चाहिए कछु, तुम सन सहज सने, बसहु निरंतर तासुर, सोराउर निजगे। वैसे तो ज्ञानी भी निरपेक्ष होता है, लेकिन प्रेमी और अधिक निरपेक्ष होता है, उसको मोक्ष की भी अभिलाषा नहीं होती। दीयमानम न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना, भगवान बार बार देते हैं लेकिन फिर भी वह स्वीकार नहीं करता है। केवल भगवत कैंकर्य, भागवत कैंकर्य को ही वह स्वीकार करता है, दूसरी वस्तु को स्वीकार नहीं करता। ये निरपेक्ष पहला लक्षण है वक्ता का, भगवान मति ही, भगवान में मति होवे। दूसरा लक्षण है निरपेक्ष हो। और तीसरा लक्षण क्या है? सुहृदा, वो हितैषी हो। आपने किसी स्वार्थ की पूर्ति कथा कीर्तन करके न चाहता हो, प्रजा का हित चाहता हो, जगत का हित चाहता हो, जीव मात्र का हित चाहता हो। ये तीसरा लक्षण है। और चौथा लक्षण क्या है? कहते वक्ता का चौथा लक्षण है दीनेषु सानुकंपा, दीनों पर विशेष दया करे। धनी मानियों पर दया करने वालों की कमी नहीं है, बहुत हैं। क्योंकि बड़े से बड़े शहर में बड़ी से बड़ी व्यवस्था और बड़े से बड़े आयोजन हो जाते हैं, तो उन पर दया करने वालों की कमी नहीं है। लेकिन वक्ता का लक्षण है दीन पर दया करे। आज बहुत आवश्यकता है सत्संग की, विशुद्ध सत्संग की बहुत आवश्यकता है, लेकिन हम लोग दीनों पर अनुकंपा नहीं कर पाते हैं। इसके लिए जो लाभ जिन्हें ज्यादा मिलना चाहिए उन्हें लाभ नहीं मिलता। रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति के जीव को सत्संग का लाभ अधिक नहीं मिल पाता। और धनवान पुरुषों में 3 दोष होते हैं, भागवत में ये बात कहेगी। धनवान पुरुष में 3 दोष हैं और निर्धन पुरुष में 1 दोष है। धनवान में 3 दोष कौन कौन से? एक तो धन का दोष, एते पंचदशा अनर्था, 15 प्रकार के अनर्थ उससे जुड़े हुए हैं। फिर धन का दोष, दूसरा है धनाभिमान का दोष। हम कोई साधारण हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, एक गौरव। और तीसरा दोष है धन की तृष्णा का दोष। वो चाहे जितनी अर्जित कर ले, लेकिन इसके बाद भी तृष्णा कम नहीं होती। आप आश्चर्य मानेंगे, एक हम उन व्यक्ति का नाम नहीं लेंगे, एक बहुत अच्छे संत श्री संपूर्णानंद जी महाराज, सौराष्ट्र के बड़े अच्छे संत थे। तो एक सज्जन क्या उन्होंने चातुर्मास किया, बहुत लोगों ने लाभ लिया। तो सवेरे लोग उनसे सत्संग सुनते थे, कोई प्रश्न करते थे, कोई सत्संग होता था। तो जिन्होंने चातुर्मास की सारी व्यवस्था की थी, उन सज्जन से उन्होंने कहा कि राम जी, आपने कभी कुछ नहीं पूछा, क्या आपके चित्त में कोई जिज्ञासा नहीं होती है? तो उन्होंने कहा कि हम एकांत में पूछेंगे। तो संत तो बड़े सरल होते हैं, उन्होंने सोचा कि कोई साधन संबंधी बात या अनुभव की कोई बात एकांत में करना चाहते होंगे। कहा ठीक है, आप एकांत में पूछिए। तो कक्ष में ही लोग बैठे थे, समय हो गया था पूरा, लोग उठ गए, वो अकेले बैठे थे। तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि महाराज, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, आप कृपा करके ये बताइए कि अभी जो धंधा हम कर रहे हैं वो तो बहुत दूर तक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, लेकिन कंपटीशन निरंतर बढ़ रहा है और आज के 20 वर्ष बाद ये काम हमारा नहीं चलेगा। तो आप कुछ ध्यान में देखकर यह बताइए कि 20 वर्ष के बाद हम कौन सा काम करेंगे, तो उसकी तैयारी हम अभी से चालू कर दें। वैसे ये ऐसे उदाहरण हम देते नहीं है और आवश्यकता भी देने की नहीं है, लेकिन उन महापुरुष ने स्वयं हमको बताया ये बात कि स्वामी जी, ये लोग कोई लाभ लेने वाले नहीं है। कहते जिसके यहाँ हमने 4 महीने चातुर्मास किया, 2 महीने चातुर्मास जिसके यहाँ किया, उसने ये पूछा, तो बोले हमने उसको उत्तर दिया कि अभी जितना अर्जित कर चुके हो इसको 20 साल में क्या खा लोगे? ठीक से उपयोग करो तो 20 वर्ष में ये खत्म हो जाएगा क्या? सच्ची बताना। कहा महाराज 20 वर्ष में खत्म तो नहीं होगा। तो कहे भाई, अब हम तो स्वयं फक्कड़ हैं, पैसा छूते नहीं हैं, हमारे पास इसका समाधान नहीं है।
और न इसके लिए आंख बंद करके हम ध्यान कर सकते हैं तुम्हारे काम के लिए। वो कहते हमको 2-3 दिन बाद जाना था, लेकिन उसी दिन हम वहां से उठे और चल दिए। तो वो ये बात कहते, सत्संग में ये बात उन्होंने कही कि हमको ये लगा कि अरे इतने दिन तक सुनने के बाद चित्त के ऊपर तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये धन की तृष्णा का दोष, ये तीसरा दोष है। और गरीब व्यक्ति में, निर्धन व्यक्ति में 2 दोष नहीं है, क्योंकि धन तो है ही नहीं, तो बेचारा धनाभिमान क्या करेगा, धन का दोष से बच गया। फिर धन है ही नहीं तो धनाभिमान करेगा क्या, धन नहीं है तो अपने को धनवान कह के अपमान क्यों करने लग गया। 2 दोष तो उसमें नहीं है। एक दोष उसमें भी है, क्या, तृष्णा का दोष। वो सोचता जरूर है कि हम धनवान बन जाएं, हम धनवान बन जाएं, और कुछ न कुछ उसके लिए उद्यम करता है। तो सत्संग में जाने के बाद उसे पता चल जाता है कि इस जगत की सारी वस्तुएं नाशवान हैं। 1 बीघा भी खेत जिसके नहीं है उसे भी मरना पड़ेगा, और 1000 बीघा खेत जिसके पास है उसे भी मरना पड़ेगा। सब नाशवान है, सब नष्ट हो जाने वाला है। बस सबसे श्रेष्ठ संपत्ति क्या है, तो पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, खर्चे न खूटे चोर नहीं लूटे, दिन दिन बढ़त सबायो। ये रहस्य उसे पता चल जाता है, तो सोचता है इस संपत्ति का संग्रह तो हुआ नहीं, तो ये भी हाथ से क्यों जाए। वो राम राम करने में लग जाता है, वो भजन करने में लग जाता है, तो उसका कल्याण जल्दी हो जाता है। तो दीन के ऊपर सत्संग का प्रभाव शीघ्र होता है। इसलिए वक्ता का चौथा लक्षण है दीनों पर कृपा करें। बहुधा बोधन चतुरहा, बोधन में चतुर हो, विषय को सरल करके समझावे, ऐसा जो वक्ता होता है सम्मानिता मुनि भी, महात्माओं के द्वारा ऐसा वक्ता अत्यंत सम्माननीय होता है।